तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूं मीन मीडियन एंड मोड में। मीन तक कल तक हम देख लिए थे। आज से हम लोग चलेंगे मीडियन पे। देखिए वो मीडियन होता है क्या कि कल हम देखे थे मीन क्या था। मीन एक एवरेज वैल्यू को दिखा रहा था। मीडियन जो होता है ना एग्जैक्ट यानी क्या बोलता है कि एग्जैक्ट बीच वाले वैल्यू को बताता है। कि सबसे पहले हम मीडियन निकालने के लिए अगर कोई भी डेटा दिया हो, जैसे मान के चलते कि एक डेटा को देख लेते कि ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया 1 2 3 5 4 6 7 9 8 ऐसे कोई डेटा दिया हुआ, ठीक हो। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा जितना भी रहेगा ना उसको अरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये अभी हम जो बता रहे हैं ना, ये अभी हम क्या करें कि छोटा डेटा के लिए मीडियन बता रहे हैं कि ऐसा अगर दिया रहे तो उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये डेटा दिया इसको हम अरेंज कर देते असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया ना। अब जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें जितना भी है ये कितना है। ये जैसे हम ऑब्जर्वेशन किए और इसमें जो डेटा निकला वो कितना है, तो काउंटिंग किए तो हमको 9 आया कि 9 एलिमेंट दे दिया या 9 कुछ भी दे दिया कि हम ऑब्जर्व किए थे तो ये 9 एलिमेंट था या 9 ऐसा डेटा आया है। तो ये क्या है, 9 एक ऑड नंबर है, यानी n का वैल्यू क्या निकला, n 9 है जो कि आपको ऑड नंबर है। ऑड नंबर अगर होगा तो ऑड नंबर के लिए मीडियन हम क्या निकालते हैं, ऑड नंबर के लिए मीडियन निकलता है n प्लस 1/2। ठीक है, क्या निकलेगा मीडियन, n प्लस 1/2 टर्म ये निकलता है, n प्लस 1/2 टर्म निकलता है। तो n का वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो कितना है कि n का वैल्यू आपको 9 प्लस 1/2 टर्म है ना। कौन सा टर्म होगा जी, 9 प्लस 1 10, 10/2 यानी फिफ्थ टर्म कौन सा होगा। देखिए तो आपको फिफ्थ टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म अगर आप देख रहे हो तो फिफ्थ टर्म कौन सा जी, काउंटिंग कीजिए, इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 या फिर इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, देख रहे हैं। तो आपका जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, 5 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया कि मीडियन हो गया। ये देख रहे हैं, ये आपका फिफ्थ टर्म जो है वो आपका मीडियन हो गया। जब हमको ऐसा दिया रहेगा तब ना, अच्छा मान के चलिए कि 1 2 3 4 ऐसा था तो आपको लगा। अब जैसे मान के चलते हैं कि ऐसा रहता 91 92 93 94 95 96 97 ऐसा दिया हुआ। यहां से अगर आप n को देखिए तो n की वैल्यू कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना जी। 7 क्या है, ऑड नंबर है कि नहीं। ऑड नंबर के लिए हम मीडियन क्या निकालते हैं, मीडियन क्या निकलता है, n प्लस 1/2 टर्म, यही निकलता है ना, n प्लस 1/2 टर्म यानी 7 प्लस 1/2 टर्म। देख रहे हैं 7 प्लस 1/2 टर्म यानी फोर्थ टर्म आएगा। फोर्थ टर्म आपका कौन सा, यहां से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, ये वाला जो टर्म है यानी 94 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तो रहा, ये तो आपको बउआ खिलाने वाला, कब के लिए, जब आप क्लास नर्सरी में पढ़ते थे यानी 5 6 7 8 में आप ये देख रहे थे। अब आपको क्या करना है कि अभी हम क्या कर रहे थे, ये तो आपको ये है ना कि ऑड नंबर के लिए है, इवन भी बनाए होंगे क्लास 6 7 में। इवन के लिए क्या करते हैं कि इसमें एक और जोड़ देते हैं, ये 10 तक ले चलते हैं। जब इसको 10 तक ले जाएगा तो n का वैल्यू आपको 10 आ गया जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो, आपको याद होगा कि 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ये वाला अप्लाई करते। इसका जो मीडियन निकालते हो, इसका जो मीन निकालते हो वो उसका क्या होता है, वो उसका आपको मीडियन हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये कितना है जी, ये आपका आ जाएगा n/2, n का वैल्यू कितना 10, 10/2 यानी फिफ्थ टर्म, ठीक है, और n/2 यानी फिफ्थ प्लस 1 6 टर्म ना, फिफ्थ प्लस 1 6 टर्म। देखिए तो आपको फिफ्थ प्लस 1 6 टर्म यानी आपको क्या हो जाएगा 1/2। फिफ्थ टर्म कौन सा है जी, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म है और 6 टर्म ये है, यानी 5 प्लस 6 कितना निकलेगा 11/2 यानी आपको जगह 5.5। देख रहे हैं क्या होता है कि हम अभी आपको क्या बोले कि मीडियन जो होता है ना वो एग्जैक्ट बीच वाले वैल्यू को देता है, एग्जैक्ट बीच वाले वैल्यू को जो देता है वो मीडियन हो जाता है। जबकि मीन क्या था, वो एक एवरेज देता है। और ये तो अभी हम आपको सिंपल जो था वो अनक्लासिफाइड अनग्रुप डेटा का, अनक्लासिफाइड डेटा का, ये जो डेटा जो छोटा छोटा था उसके लिए। जो हम लोगों को अब जो पढ़ना है, जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो क्या देखेंगे, जो ग्रुप वाइज डेटा है उसके लिए देखेंगे। अब हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें कैसे देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देख लीजिएगा तो इसमें उतना कुछ नहीं करना, एक होता है थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको पढ़ना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप देख लिए तो बस हो जाएगा। उससे पहले एक और हम आपको बता देते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले को देख लीजिए। ठीक है, जैसे यहां से देख लीजिए कि आपको क्या लेके चलते हैं, 0 से 2 है ना, इसका फ्रीक्वेंसी ये तो हो गया क्लास इंटरवल, इसको फ्रीक्वेंसी। इसमें जो है क्लास, यहाँ पे देख रहे क्लास मार्क की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, बस क्लास फ्रीक्वेंसी और एक पड़ता है CF, वही GF का भाई CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे आपको मान के चलिए कि ये 0 से 2 इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया 2, 2 से 4 इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको 2 दे दिया। ठीक है, 4 से 6 इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते 5 दे दिया, 6 से 8 है इसका फ्रीक्वेंसी दे देते 4। ठीक है, ऐसे 8 से 10 जो है इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 2 है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है कि देखिएगा, इससे ठीक पहले कुछ नहीं है ना, तो ये वैसा ही रह जाएगा, ये आपका हो गया 5। ठीक है, अगर इसको देख रहे हो तो इससे पहले कौन सा है, 3 भी है, तो ये दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा, सॉरी ये तो 3 ना होगा, ये इन दोनों को जोड़िएगा तो ये 5 होगा, इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, इन सब को अगर जोड़िएगा तो 14 होगा, इन सब को यहां से यहां तक जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी n का वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो 16 आ गया। यानी n का वैल्यू अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कितना आ गया, n का वैल्यू 16 आ गया। तो जब n का वैल्यू 16 आ गया, n इक्वल टू 16 है, तो n/2 कितना निकलेगा, 16/2 यानी 8 आया। अब और यहाँ पे हमको देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि क्या 8 कहीं पे है। अगर 8 है, नहीं है, तो 8 से जस्ट ऊपर वाले नंबर को देखना है। तो 8 से जस्ट ऊपर कौन है, 10 है। ये आपको जो है ये वाला जो क्लास हो जाएगा वो मीडियन क्लास हो जाता है। ठीक है, ये वाला आपको क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो आपका जो मीडियन क्लास निकला, तो मीडियन अब निकालेंगे तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। यहां से देखिएगा क्या होता है, ये जो L होता है वो लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो गया। n/2 तो आप देख ही रहे, n/2 तो देख रहे, ये हो जाएगा n/2, तो n आपको पता है। CF जो होता है, CF होता है कॉम्युलेटिव। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीडिसिंग क्लास। ठीक है, प्रीडिसिंग क्लास लिख देते हैं, प्रीडिसिंग क्लास। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीडिसिंग क्लास F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। कौन सा फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो जाता है। I जो हो जाता है वो लेंथ हो जाता है, लेंथ कहिए या हाइट कहिए, लेंथ या हाइट की है। तो बहुत ध्यान से देखिए, तो अगर हम ME की मीडियन निकालेंगे तो ये L का वैल्यू क्या होगा, L के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम n/2 निकाले, n/2 निकालेंगे तो हमको क्या निकला, 8 निकला। हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते 8 कहीं पे है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके जस्ट ऊपर वाले को देखेंगे। 8 से ऊपर कौन है, 10 है। 10 का जो देखेंगे L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये जो हो जाएगा आपका मीडियन क्लास होगा, तो लोअर लिमिट कौन सा हो गया, 4 हो गया। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस n/2 यानी 8 माइनस CF, इससे ठीक पहले वाला कितना है जी, 5 है। ठीक है, बट्टा में आपको 5 हो जाएगा, इंटू I अगर आप देख रहे थे इन दोनों के बीच का गैप कितना, 2 का गैप है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, बहुत ध्यान से देखो, तो आपको हो गया 4 प्लस, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो 3 बचेगा, 3 2 जा 6/5। देख रहे हैं, यहाँ 3 बचेगा ना, 5 में 8 में से 5 जाएगा तो 3 2 जा 6/5, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से 4 प्लस 5 1 जा 5 बचेगा 1, 1.2 आ जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 5.2। ये आपका आंसर हो। तो हम लोग देखेंगे मोड होता है क्या, बड़े ध्यान से सुनिए। मोड क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, कोई डेटा दिया हुआ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 2 1 4 5 1 1 3, इस तरह से कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका मोड क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। मोड का एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो डाटा सबसे ज्यादा बार आता है वो उसका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा डेटा है जो सबसे ज्यादा बार आया। तो अगर हम 1 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 टाइम आया। 1 जो आया वो कितने टाइम आया, 5 टाइम आया। 2 की बात करें तो 1 2 3 टाइम आया, 2 जो है वो 3 टाइम आया। 3 को देखेंगे 1 1 2 टाइम है, तो छोड़ दीजिए। उसके 5 को देखो तो 1 2
3 टाइम आया, तो वो भी तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 को देखेंगे तो कितना टाइम है, 1 2 3 टाइम आया था। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन में जो है, इस ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज्यादा टाइम आने वाला कोई डेटा है वो क्या है, 1 जो है वो सबसे ज्यादा टाइम आने वाला है। 1 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी है 1 का फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, मोड जो हो जाएगा, मोड हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते हैं कि 1 तो आपका आंसर हो गया, लेकिन ये तो नॉर्मल डेटा था, तब ना पता है कि मोड हो गया। अब हम डेटा को हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि कुछ डेटा लेते हैं, जैसे ग्रुप डेटा की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की। तो ग्रुप डेटा को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ ध्यान से समझिएगा कि कोई ऑब्जर्वेशन है, यानी क्लास ले लेते हैं, इसको क्लास मान लेते हैं, ये हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया, इसमें और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान के चलते हैं कि 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, इसमें तो और की जरूरत तो है नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा क्या करेंगे इसे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया 5 4 8 2 4 दे दिया, इस तरीके से कुछ दे दिया हो। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे कि हम मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो मोड निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सा फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये 5 है, 4 है, 8 है, 2 है, 4 है। तो सबसे ज्यादा अगर बार कोई आ रहा है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी अगर कोई दिख रहा है तो हमको ये 8 दिख रहा है, ये 8 दिखा ना, तो अब हम जो ये 8 दिखा तो ये वाला जो हो जाएगा, यानी आपको 20 से जो 30 जो होगा वो हो जाएगा आपको मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास आपको कौन सा हो गया, 20 से 30 जो हो गया वो मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास कौन हो गया, 20 से 30। ठीक है, मॉडल क्लास हो गया 20 से 30। ये वाले जो है 8 जो हो जाएंगे वो हो जाएगा एफ के। एफ के कहने का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक होता है देखिए एफ के -1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस लगा है ना, तो इसके जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, ऑफ प्रीडेसिंग क्लास, प्रीडेसिंग क्लास। ठीक है, प्रीडेसिंग जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीडेसिंग क्लास, और एफ के प्लस जो 1 होगा वो सक्सेडिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास हो जाएगा। सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हम एफ के कहते हैं। ठीक है, एल का ये एच एच जो होता है या आई जो होता है वो हाइट हो जाता है या लेंथ हो जाता है, लेंथ ही मानिए, लेंथ जो लेंथ ऑफ द डेटा, यानी लेंथ ऑफ द क्लास बोलिए तो क्लास का जो लेंथ हो जाता है, जो लेंथ कितना है जी 20 से 30, यानी 10 का गैप देख रहा है। एच जो हो जाता है यहाँ पे, तो एल जो होता है एल इक्वल टू हो जाता है लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हो जाता है। तो हम ध्यान से समझिएगा, तो अब हमारा जो फार्मूला बनकर आता है वो फार्मूला होता है कि मोड जो होता है, मोड इक्वल टू क्या होता है कि एल प्लस, देखिएगा एल प्लस एफ के माइनस 1, ठीक है, एफ के -1/2 एफ के -1, ठीक है, माइनस एफ के +1 इंटू आई होता है। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपका ये सब पूरा लिख चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो लेंथ अगर आप बात करेंगे, लेंथ मतलब सॉरी एल की बात करेंगे, एल जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कौन हो गया, 20 हो गया, ये हो गया 20, और प्लस एफ के जो होता है ये देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो 8 हो गया, माइनस एफ के -1, इसके ठीक पहले वाला कौन है 4 हो गया, 2 एफ के, 2 इंटू एफ के कितना जी 8, माइनस ये वाला हो जाएगा 4, माइनस इसके बाद वाला हो जाएगा 2 इंटू आई जो है वो 10 हो गया, ये हो गया आपका 20। ठीक है, ये 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 8 दूना 16, 16 में से 6 गया तो 10 बचेगा, इंटू देख रहे हैं 8 दूना 16, 16 में से ये 4 -4 -2 कितना जाएगा -6, 16 में से 6 गया तो 10 बचेगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो आपका कितना जाएगा 20 + 4 यानी 14 हो गया, यानी आपका मोड जो निकल गया वो निकल गया 14। तो इस तरीके से मीन और मीडियन रहा। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे, एक ही साथ जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हम तीनों चीज को देखेंगे। किसको किसको देखेंगे, मीन मीडियन मोड तीनों रहना चाहिए,
मीन, मीडियन एंड मोड तीनों रहेगा, वैसा क्वेश्चन सब अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इसको उतारिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि मीन भी निकालना, मीडियन भी निकालना, मोड भी निकालना। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा था, ये तो ऐसा दिया हुआ था, एक दो डब्बा बनकर दिया हुआ था। इसको हम ऐसा इसलिए बनाए कि आपको थोड़ा सा एक बार में ही सबका डेटा लिख देते। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा कि हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लेंथ देख रहे हो, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 और 150 से 200, 200 से 250, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप दिख रहा है वो 50 का गैप दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि बड़ा नंबर दिख रहा है। तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। और हम आपको क्या बोले थे कि जब भी दिखे कि कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़े तो आपको क्या करना होगा कि आपको या तो एज्यूमिंग मेथड लगा दीजिए, या फिर क्या कहते हैं एक तो एज्यूम करके बना दीजिएगा, है ना। आपको बताए थे ना कि एक क्या होता है, दूसरे मेथड बताए थे, एक मेथड आपको बताए थे। वैसे तो देखिए मीन का निकालने का 3 मेथड बताए थे। एक मेथड था डायरेक्ट मेथड, एक था एज्यूम मेथड था, एक था स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड कहां पे अप्लाई करते हैं, जब डेटा को देखेंगे कि ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वहां पे हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा देंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाना यहाँ पे थोड़ा सा हमको सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम क्या क्या अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन मेथड तो हो गया वो मीन के लिए, लेकिन अगर हम मोड की बात करेंगे तो वहां पे हमको क्या जरूरत पड़ेगा, एक पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट बगल में लिख देते वैसे ठीक रहेगा। ठीक है, ध्यान से देख के चलिए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो पहले हम देखते चलते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देते। इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 होगा, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 10, इसका होगा 16, इसका कितना होगा 16 5 21, 21 और 3 कितना होता है जी 21 और 3 24, और 24 और 1 कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये हो गया आपका 25, और ये जो n का वैल्यू निकला ये भी 25 निकल जाएगा। ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मेरा क्या हो गया, डेटा इनफ हो गया। अब हम क्या करते हैं बोरे, अब हम स्टेप डेविएशन मेथड के लिए अप्लाई करते हैं ना। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको डी डैश निकालना पड़ता है। डी डैश इक्वल टू क्या होता है, डी बाई एल होता है। ठीक है, डी डैश इक्वल टू क्या होता है, डी बाई एल होता है, डी बाई एल होता है ना। डी डैश इक्वल टू डी बाई एल होता है, यानी डी निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे, डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। ये होता है कि नहीं होता, चलिए डी डैश निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होता है, एफ इंटू डी डैश होता है। ये हो गया है ना, यही करना है ना। और पहले ध्यान से देखते हैं, एक्स निकालते हैं सबसे पहले, ये एक्स निकालेंगे तभी हमको एज्यूमिंग, हमको क्या निकलेगा, एज्यूमिंग आपको मीन निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका निकलेगा कितना, 25 निकलेगा। इन दोनों को जोड़िएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 150, 150 का आधा कितना होता है 75। ठीक है, इसमें देख रहे हैं इन दोनों के बीच में 50 का गैप है, तो 50 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 75 और 50 कितना होता है 200, 125 हो जाता है। ठीक है, 125 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 275 हो जाएगा और 325 हो जाएंगे, है ना। देख रहे हैं 325 हो जा रहा है। सब में 50 ऐड करते दिए, इसमें 25 में 50 ऐड कीजिएगा 75, 75 में 50 ऐड कीजिएगा तो 125, 125 में 50 ऐड कीजिएगा तो 175, 175 में 50 ऐड कीजिएगा तो 225, 275, 325। ये देख लिए। अब बोला ध्यान से चलो कि हम क्या बोले थे कि हम एज्यूमिंग मेथड में ए किसको मानते हैं, तो आपका मन इन सब में से भी कोई को मान लेते हैं। तो हम मान के चलते कि बीच वाला को अगर आप मान लीजिएगा तो ठीक रहेगा, या तो आप 175 को मान लीजिए या 225 को मान लीजिए, बेहतर रहेगा कि 175 को मान लेते हैं। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 यही वाला को मान लीजिए ना। 175 को अगर आप मान लिए हैं, ए मान लिए 175 मान लिए, तो ए अगर आप 175 माने हो, ध्यान से देखते चलिए, ए 175 है, ए 175, तो 175 में से 25 जाएगा तो कितना बचाएगा, 175 में से 25 जाएगा तो आपको बचेगा -150, और -150 जो है यानी आपको ये वाला कितना निकलेगा, माइनस यहाँ पे निकलेगा आपको -150। ई वाले का जो पहला निकलेगा -150 डिवाइडेड बाय एल कितना है जी 50 है, तो ये निकल के आ जाएगा -3, है ना, कटकर -3। ठीक है, अब यहां से देखिएगा तो ये काटिएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस ये 175, 175 में से 75 जाएगा तो -100 बट्टा में 50। ठीक है, तो ये निकलेगा -2, ये कितना निकलेगा 50 निकलेगा, -50 बट्टा में 50, ये निकलेगा -1, ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, 100 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 175 में से 75 गया, 175 गया तो 0 बट्टा 50, तो ये हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 1, 50 बट्टा 50,
ये निकलेगा 1, ये कितना निकलेगा देख रहे हैं 1, तो ये निकलेगा 2, है ना। कितना हो जाएगा 100 बट्टा 50, तो ये निकल जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 150, 150 बट्टा 50, तो ये निकलेगा 3। ये देखो क्या समझ में आ गया। अब वो ध्यान से देखते हैं कि अब हमको क्या करना है कि डी डैश तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एफ इंटू डी डैश, ये कितना निकलेगा बोले माइनस, ये निकलेगा आपको माइनस 3 टू जा 6, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 5 0 0 5, ठीक है 6, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश की अगर हम बात करें तो देखिए तो 1 2, ये 6 6 12 12 5 17, माइनस 17 हो गया, माइनस 17 प्लस देखिए तो 6 5 11 3 14। एफ डी डैश की अगर हम बात करें तो -3 निकलेगा। एफ डी डैश की बात करेंगे तो -3 निकलेगा। एफ डी डैश की बात करेंगे तो -3 निकलेगा, और सिग्मा एफ की बात करेंगे तो वो 25 निकलेगा। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है, ध्यान से समझिए तो ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू आई, यही है ना। मीन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बट्टा सिग्मा एफ इंटू आई। जरा ध्यान से देखो तो ए का वैल्यू आपको कितना माने, ए आपको मान के चले हम ये 175, 175 प्लस ये तो सिग्मा एफ डी डैश का वैल्यू कितना -3 और सिग्मा एफ 125 इंटू आई की अगर हम बात करें तो 50 है, ठीक है ये 50, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये तो कटेगा 2 मरते में, तो कितना हो जाएगा 175 माइनस 6, 175 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ध्यान से देखिए तो 9 6 15 6 169 बचेगा। यानी आपका जो मीन निकला, मीन जो निकला, मीन आपका मीन कितना निकला, मीन निकला 169 निकल गया। मीन तो निकल गया 169। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते चलिए, ये मीन आपका निकल गया, मीडियन आपको अप्लाई होता है, मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं कि n/2 की अगर बात करें, ध्यान से देखो तो 25 का आधा कितना होता है, यानी आपको सबसे पहले तो n/2 देखिएगा, तो n/2 यानी 25/2 यानी 12.5 आएगा। 12.5 कहीं पे है देखो तो 10 तो होगा नहीं, 16 ये आएगा ना। ध्यान से देखिए तो ये अगर आ गया तो हमको क्या करना है कि ध्यान से देखिएगा, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई, ठीक है। तो L का वैल्यू क्या होगा, यहां से दिखेगा तो इसका ये हो जाएगा 150 प्लस n/2, ठीक है। 150 n/2 मतलब कितना, 25 का आधा 12.5 आ गया, यहाँ पे देखिए तो 12.5 यानी 12.5 माइनस CF जो है इसके ठीक पहले वाला 10, F जो है 150 एफ जो होगा ये वाला होगा, ये 6 इंटू 50, आई का वैल्यू तो 50 ही है। ध्यान से दिखेगा अगर आप इन दोनों को देख रहे हो तो 150 ये प्लस इन दोनों का अगर दिखे तो 2.5 है ना, 2.5/6 इंटू 50, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिए, ये दोनों को अगर आप देख रहे हो तो ये तो यहां से देख रहे हो तो ये तो हो जाए 25 पंचे 125 होता है ना। 50 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 50 को 25 से, तो 5 5 25, 5 2 10 और 2 12 है ना। तो आपको जो ये निकलेगा ये 150 प्लस 125/6। अब इसको डिवाइड कीजिए, 150 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 0 और 6 1 जा 48, यानी कितना हो जाएगा 170.8 जो है वो आपका मीडियन निकला, ये आपका मीडियन निकला। यहां तक तो मीडियन भी आ गया। अब हम आते हैं, बहुत ध्यान से देखें, हम आपको क्या बोले थे कि एक ही क्वेश्चन में तीनों सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये 5 मार्क्स का ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का। अब हम आते हैं मोड की बात करें, मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस, ध्यान से देखिए तो L प्लस FK माइनस FK माइनस 1/2 FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1 इंटू आई, या L जो बोलना है वो बोल दीजिए, ठीक है।
तो यहां से देखिए तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो मॉडल क्लास कौन होगा। मॉडल क्लास के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो ये हमको दिख रहा है, ये सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है। देख रहे हैं कि मॉडल क्लास के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी इसी 6 है। तो जो देखिएगा इसका लोअर लिमिट कौन हो जाएगा 150, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 150। एफ के जो हो जाएगा वो 6 होगा, यानी आपको 6 माइनस एफ के माइनस 1 इसके ठीक पहले वाला कितना हो जाएगा 10 है नहीं सॉरी 5 है ना, तो ये हो गया 5। और देखिए तो 2 एफ के यानी 6 दूना 12 माइनस एफ के माइनस 1 5 और एफ के प्लस 1 ये 5 और ये 5, ठीक है, इंटू आई का वैल्यू जो है वो 50 है। देखिए तो ये हो जाएगा 150 प्लस ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 25 175, यानी जो मोड आपका निकला वो 175 निकला, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हम सब ये आपको बता दिए, ये पूरा का पूरा देख लिया जिसमें आपको मीन मीडियन और मोड तीनों दिखता होगा क्वेश्चन। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिए।